दोस्तों, इंग्लिश तेज तेज बोलने के लिए हमें इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस यूज करनी पड़ती हैं। कॉन्ट्रैक्शंस उन शॉर्ट वर्ड्स को कहते हैं जो कि 2, 3 या 4 बड़े वर्ड्स का शॉर्टर वर्जन होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्मल होती हैं, जैसा कि आईव, आईएम, जो कि हम फॉर्मल इंग्लिश में फॉर्मल राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जबकि कुछ कॉन्ट्रैक्शंस इनफॉर्मल होती हैं जो प्रॉपर इंग्लिश में तो हम यूज नहीं करते, लेकिन आप जब किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात करेंगे या आपने तेज तेज इंग्लिश बोलनी है तो आप उन वर्ड्स को अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऐसे ही 5 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 3 है इंग्लिश कॉन्ट्रैक्शंस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का। कई दफा हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, मतलब कन्वर्सेशन में हम यूज करते हैं नंबर 1 पे यू, ठीक है जी, या यू आर। आपने इंग्लिश फिल्म्स में सुना होगा या नेटिव स्पीकर्स इस तरह बोलते हैं जिस तरह उन्हें यू को यूज करना है कि वेयर आर यू की जगह वो कहते हैं वेयर आर या, ठीक है जी। या फिर अगर हमने ये कहना हो कि यू आर अ गुड पर्सन, कि आप एक अच्छे आदमी हो, खातून हो, ठीक है। तो इंग्लिश में जब हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी है तो हम कहेंगे या गुड पर्सन, ठीक है जी। यू आर अ गुड पर्सन की बजाय या गुड पर्सन, वेयर आर या। आज का जो दूसरी कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस करनी है वो है वर्ड्स की, जिसे हम कहते हैं शुड हैव, करना चाहिए, ठीक है जी। जिससे मैं कहूंगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू शुड हैव कॉल्ड मी। हमारी कोई मीटिंग थी और आप लास्ट मिनट पे नहीं आए और बाद में आप बहाने बनाते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आपको कॉल करनी चाहिए थी। और इसी चीज को शॉर्ट करके शुड हैव को हम कहेंगे शुडा, ठीक है जी। आमतौर पे अगर आप सुने नेटिव स्पीकर को तो वो शुड हैव नहीं बोलते बल्कि कहते हैं यू शुड कॉल्ड मी। शुडा शुड हैव की इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास वर्ड होता है जिस तरह वुडंट हैव, ठीक है जी। जो आज हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं उसमें है वुड नॉट हैव। एग्जाम्पल सेंटेंस है, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर तो आपने मुझे पहले बताया होता, then I would not have come। अगर तो आपने मुझे पहले बताया होता कि आपके और भी दोस्त आ रहे हैं तो मैं ना आता, ठीक है जी। If you had told me earlier then I would not have come। अब यहाँ पे 2 चीजें डिस्कस करने वाली हैं। एक तो ये है कि वुड नॉट को हम फॉर्मल इंग्लिश में वुडेंट हैव भी लिखते हैं और ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है, ठीक है जी। वुडेंट, आई वुडेंट हैव कम। और इसी चीज को पूरी वुड नॉट हैव को शॉर्ट करके हम
वुड ना कहते हैं। ठीक है जी, वुड ना। जैसा कि इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर देन आई वुड ना हैव कम। ठीक है जी, यानी कि इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर देन आई वुड ना कम। वुड नॉट हैव, वुडेंट हैव, वुड हैव नॉट को शॉर्ट करके हम वुड ना लिख सकते हैं और आमतौर पे बोलते हैं। इसी तरह हम अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज करते हैं कुड हैव को। जैसे कि मैं कह सकता हूं इफ ही had come then I could have helped him। यार अगर तो वो आता तो शायद मैं उसकी मदद कर सकता था। If he had come, अगर वो आया होता, then फिर I could have helped him, फिर मैं उसकी मदद कर सकता था। तो यहाँ पे could have को शॉर्ट करके हम आमतौर पे कहते हैं coulda। coulda। If he had come then I could have helped him। ठीक है जी, coulda मैं फिर से लिख देता हूं coulda। If he had come then I could have helped him। आज की जो आखिरी कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस करनी है वो है जिसका हम वर्ड यूज करते हैं माइट हैव। माइट हैव। मैं पूछता हूँ यार वो पार्टी में नहीं आया था, तो आप कहते हैं वो आया था, ही माइट हैव लेफ्ट अर्लियर, यानी कि वो पहले शायद चला गया हो। तो माइट हैव को शॉर्ट करके हम माइटा कहते हैं और आप सुनेंगे जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो माइटा कहेंगे। ही माइट हैव लेफ्ट अर्लियर। ठीक है जी, ही माइट हैव लेफ्ट अर्लियर को हम कह सकते हैं ही माइट हैव लेफ्ट अर्लियर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.